जैसा कि हम सब ने अभी तक अपने पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में SHM, उसका टाइम पीरियड, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखा है, तो आज स्टार्ट करते हैं स्विंगिंग पेंडुलम। स्विंगिंग पेंडुलम जैसे कि एक पेंडुलम जो L लेंथ का है, इसे हमने थीटा डिग्री डिस्प्लेस कर दिया है। थीटा डिग्री हमने इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया है, तो इस पर अब फोर्स लगेगा FR, यानी कि FR को नाम दे देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो कितना होगा आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारा mg फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर भी सेम mg फोर्स लगेगा। जब ये थीटा डिग्री है तो एक सेकेंड मान लिया हमने ये थीटा है, तो ये थीटा हुआ, और जब हमने इसे आगे एक्सपेंड करा तो इस थीटा की वजह से ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। ये थीटा 90, ये तो अल्टरनेट एंगल से हुआ थीटा। जब ये थीटा तो ये थीटा, और इस थीटा में अब हम इस mg वाले को रिजॉल्व करेंगे, तो इस तरफ आएगा mg cos थीटा, और इस तरफ चला जाएगा हमारा mg sin थीटा। जो ये mg sin थीटा आया है, यही तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स हुआ है, क्योंकि यही एक ऐसा फोर्स है जो इसको वापस ला रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा हमारा -mg sin थीटा। अब ये माइनस क्यों लगाया है? माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये इसे वापस ला रहा है। वापस इन द सेंस, एक सेकेंड, सॉरी ब्लर तो नहीं आ रही वीडियो, नहीं आ रही है मुझे लग रहा है। -mg sin थीटा तो है, यही इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आ रहा है। यही रिस्टोरिंग फोर्स एक mg sin थीटा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये -mg sin थीटा हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो जैसे कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये इक्वल टू माइनस, इस FR को हमने ma लिख लिया, यानी कि ये एक्सेलरेशन -mg sin थीटा, और यही a हमारा होता है, जैसे कि हमें पता है d2x/dt²। तो इसे में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, m d2x/dt² इज इक्वल टू -mg sin थीटा। तो m से m गया, और ये जो साइन थीटा है, ये हमारा इतना स्मॉल एंगल है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा, जब हमें पता है थीटा बहुत हमारा स्मॉल एंगल होता है, तो साइन थीटा, टेन थीटा और ये थीटा सब एक ही होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो इस हिसाब से हम इसको थीटा लिख देंगे। इस पूरे वैल्यू को हम पहले इधर ले आते हैं, d2x/dt² प्लस g थीटा इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हम यहाँ तक आ गए थे, तो अब देखते हैं इसके आगे। अब हमें यहाँ पर d2x/dt², तो हमें इस इक्वेशन में कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो थीटा है इसको हम x में चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, और ये हमें l दे रखा है, क्योंकि थ्रेड की लेंथ या जितनी लंबाई पे हमने टांगा है वो तो चेंज हो नहीं जाएगा, तो वो सेम रहेगा। तो इस हिसाब से हमने पढ़ा होगा रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो रेडियन यहाँ पे थीटा हो गया, आर्क लेंथ हमारी ये हो गई x अपॉन रेडियस हमारा l हो गया, तो x इज इक्वल टू l थीटा।
नहीं, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, यही थीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे। d2x/dt स्क्वायर प्लस जी एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू 0, और जी अपॉन एल को हम लोग ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं या ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई √g/l, और ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसे कि हम लिख सकते हैं d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और इसका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 2π/ओमेगा नॉट, दिस इज इक्वल टू 2π/√g/l, जिसे कि लिख सकते हैं 2π√l/g। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।